आइए हम आज कुछ नया बताते हैं। बहुत सी दावतों में जाते हैं, प्लास्टिक के बैन होने के बाद अब प्लास्टिक की प्लेट, थालियां, इन सब पर प्रतिबंध लग गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, कागज की प्लेट और थालियां बना करके अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हाँ मित्रों, नमस्कार। आज फिर हम कुछ काम करें। उसी क्रम में आज हम बताने जा रहे हैं पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस। पेपर प्लेट को हम अपने बिजनेस में कैसे इसको जोड़ें और कैसे इससे हम लाभ कमाएं और कैसे हम इससे एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसी पे हम सारी जानकारियां बड़े समेकित रूप में देने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर मेकिंग जो बिजनेस है, क्या आप छोटे बिजनेस के लिए तैयार भी हैं? और ये अगर तैयार हैं तो क्या इसकी तलाश कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि क्या करना है, तो हम बताएंगे। आप संभवतः पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल कतई करिए। मैं आज समग्र जानकारियों को एक साथ जुटा करके आपको पूरा देने का प्रयास कर रहा हूं। आज बृहस्पतिवार है और YouTube पे, दिव्यांग YouTube पे आपके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो मित्रों, एक बात तो है, आपको अगर ये अच्छा लगे तो कम से कम सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट लिखिए। हमें बताइए कि आप और किस चीज के लिए, किस विषय में जानकारी चाहते हैं, किस प्रकार का बिजनेस आपको स्पेसिफिक रूप से शुरू करना है, आपको उसके ऊपर डिटेल नहीं मिल रही या उसका विश्लेषण नहीं मिल रहा है, उसका समीक्षा नहीं मिल रही। हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आप कम से कम हमें लिखें। हमारा ईमेल है vkacao@gmail.com या trustviklangsathi@gmail.com। किसी भी मेल पे भेज सकते हैं। इसके अलावा हम तो आपको ये भी सुविधा देते हैं कि आप चाहें तो हमारे फोन नंबर 7007846347 पे भी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम सब आपको बताएंगे, पूरी डिटेल में बताएंगे। हो सकता है तुरंत न बता पाए तो उसके बाद हम आपको कहेंगे। इस समय हम आपका मेल ले लेंगे या आपका व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे या आपका हम दूसरे दिन आपको टेलीफोन पे ही समझा सकते हैं। और कैसे कैसी जानकारियां आपको चाहिए, सब कुछ बताते हैं। फिलहाल आज जो ये पेपर प्लेट बनाने की जानकारी मैं दे रहा हूं, मेरा प्रयास है कि इसमें समग्र जानकारी आपको मिल सके। हम इसमें साथ साथ में आपको पेपर मशीन बनाने के तमाम तरीके के फोटो भी दे रहे हैं। फोटो देखिए, जो भी मशीन आपको जैसी लगे, उसमें किसी मशीन का तो हम उसमें मूल्य भी दे रहे हैं। खैर चलिए, आप बताते हैं। इस बिजनेस से आपको प्रॉफिट मार्जिन भी 40% तक पहुंच जाता है अगर आप मन लगा के करें। इस बिजनेस को आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा कमरा हो, छोटे से कमरे में, मतलब छोटे से कमरे का 8 बाई 12 का कमरा हो, तो उसमें आप लगा सकते हैं। एक स्टोर उसमें अगर बन सके तो ठीक है। ऊपर वो लगा लीजिए, ताण बना करके लकड़ी के वो लगा करके उसमें बना सकते हैं। प्लास्टिक के वो प्लेटफॉर्म बना करके बना सकते हैं ताण। तो इसको बिजनेस से जुड़ी जानकारियां जानना चाहते तो आप इस आर्टिकल में इस बिजनेस की सभी जानकारियां, इस YouTube पे पूरी जानकारियां, इस वीडियो की पूरी जानकारियां प्राप्त करें। पेपर प्लेट बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, इसके लिए आपको ज्यादा पढ़ाई लिखाई, बहुत विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई जरूरत नहीं। आपको न तो किसी प्रकार का अनुभव की जरूरत है, जानकारियां लेने के बाद आप शुरू कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड होने के कारण आप इसे बिजनेस से शुरू कर सकते हैं। कौन ऐसा है, किस समाज में है, किस क्षेत्र में, किस मोहल्ले में, कहां किसके यहाँ कोई न कोई, कभी बर्थडे पार्टी होती है, कभी विवाह पार्टी होती है, कभी ऐसे कम्युनिटी दावतें होती हैं। तो इस प्रकार कभी कभी कुछ न कुछ हुआ करता है। कभी कभी तो शहरों में हम देखते हैं हनुमान जयंती के ऊपर तो बहुत लखनऊ वगैरह में तो हर मंगल को करीब 5-6 मंगल तक लगातार इस प्रकार के भंडारे चलते, तो अब उनकी बड़ी जरूरत है। इसी तरीके से सभी समुदायों में अब इसकी आवश्यकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में जरूरत है। तो आप पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जानकारी आपको बताते हैं। पेपर प्लेट की डिमांड अभी के दिनों में बहुत बढ़ी है। कई प्लास्टिक उत्पाद हैं जिसका हम नियमित रूप से उपयोग करते हैं,
पर्यावरण पर प्लास्टिक के इतनी हानिकारक प्रभाव के कारण जानने के बाद हम हर दिन उसका उपयोग कर रहे थे, उसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि प्लास्टिक के सभी विकल्प का अभाव है। वर्तमान में हमारे पास दो विकल्प हैं, एक मजबूत धातु है जबकि दूसरा मटमैला कागज है। धातु की उचित रखरखाव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे प्लास्टिक का सही विकल्प नहीं माना जा सकता और वो महंगा भी होता है। हालांकि कागज में कुछ हद तक प्लास्टिक को कई उत्पाद के रूप में बदल दिया, इसलिए मार्केट में कागज की बनी चीजों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। अब पहले से पेपर, बैग, स्ट्रा कप और सूची में जोड़ने के लिए उपयोग करते थे। हमारे पास अब पेपर प्लेट्स हैं। हम भारतीयों के पास इन पेपर प्लेट से जुड़ी बचपन की, पार्टी की ढेर सारी जानकारियां। हम लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी तो कागजों में लेते थे प्रसाद, या जो मिलाद शरीफ होती थी तो वो भी कागजों में दिया जाता था, बताशे वगैरह। तो ये सब चीजें लेते थे। उन दिनों ये क्रेज इतना नहीं था, बन जाता था पर रद्दी के या बच्चों की कापी किताबें जो फटी होती थी उनके अपने घर पे हो जाती थी, नहीं तो पड़ोस से मांग ली जाती थी और वो हो जाता था। लेकिन अब जो है जो सभ्यता बढ़ रही है, अब कोई लोग मांगते रहे ना कोई देगा दूसरे को, तो आपको अपना बिजनेस बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ गई है। तो परिणाम स्वरूप उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। और यदि आप सोच रहे हैं कि पेपर प्लेट व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, तो पेपर प्लेट व्यवसाय स्थापित करना बिल्कुल ही कठिन नहीं। इसको आपके अंदर बस जिज्ञासा हो, आप कर सकते हैं। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मार्केट डिमांड। अब पेपर से बने कप प्लेट पूरी सी पर्यावरण के अनुकूल हैं। इनका किसी भी प्रकार के पर्यावरण से प्रदूषित नहीं करते हैं, नष्ट हो जाते हैं उपयोग करने के बाद, इनको फेंका जा सकता है। और इनका रेस्टोरेंट, खाने के होटल्स, दुकान और जूस की अलावा बड़े बड़े चाय के स्टॉल पे इनका सब कहीं घरों में बड़ा उपयोग हो रहा है। जब से सरकार ने प्लास्टिक बने पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, तब से तो इसका और उपयोग बढ़ गया है, इसकी डिमांड बढ़ गई। अब प्लास्टिक के मुकाबले बेहद सस्ती भी है। इसका प्रयोग हम एक बार कर सकते हैं। भारत में इसे बिजनेस का सफल होना भी तय है। इसकी मार्केटिंग करने में कोई भी मुश्किल काम नहीं, क्योंकि एक सस्ता प्रोडक्ट होने के कारण रोजमर्रा के प्रयोग में की जाने वाली वस्तु है। अब पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इस पर क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप इसको देखिए। सबसे पहले तो इसमें निवेश जरूरी है, आपके पास स्थान जरूरी है, फिर मशीन जरूरी है, और इन सबको करने से पहले सबसे आपको रजिस्टर्ड उद्योग, आपके जिला उद्योग केंद्र से इसका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना भी जरूरी है। आपके पास शुरू में कम से कम 4-5 कर्मचारी हों जो सप्लाई कर सकें। कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में लगेंगे, कुछ उसको संरक्षण और सफाई में लगेंगे, और कुछ उसकी इसको फला दुकान पहुंचाना, फला रेस्टोरेंट पहुंचाना, और कुछ पैकेजिंग करके उसको डाक द्वारा भी भेज सकते हैं, पार्सल से भी भेज सकते हैं दूसरी जगह। अगर थोक मूल्य का है तो दूसरे फुटकर दुकानदारों को आप पहुंचा सकते हैं। और जगह और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इनकी पूरी जानकारी इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम आते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता है। कच्चे माल के तौर पर मशीनों के अलावा चीजों की जरूरत होती है। आपको पेपर कप बनाने में आपको मदद करती है, जैसे क्या, रद्दी पेपर, अखबार, पुराने अखबार आप खरीद लीजिए। लोगों सबके घर पे अखबार पढ़े जाते हैं, महीने में बेचे जाते हैं, आप मंगवाइए ना। आप अखबार खरीद सकते हैं तो अखबार खरीदने वाले से आप संपर्क कर लीजिए। वो आपको एक निश्चित रूप से, चूंकि रेगुलर आप उसके क्रेता बन जाएंगे और वो आपका विक्रेता, तो उसको एक जगह जाने पे उसको भी सुविधा होगी। आप थोड़ा सा महंगा, आपको उसको थोड़ा सा फायदा दीजिए। पेपर रोल, आप पेपर रोल ले लीजिए। पेपर बनाने की मशीन, ये सब चीजें आपको लेना पड़ेगा। पेपर प्लेट बनाने के लिए मशीनों की जरूरत। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको मशीनों की जरूरत है। पेपर प्लेट बनाने के लिए आपको एक पेपर प्लेट बैनर की मशीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मशीन के पेपर प्लेट नहीं बनती। पेपर प्लेट मेकिंग मशीन की आप बाजार से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको बाजार में पेपर प्लेट बनाने की मशीन नहीं मिल रही है तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इसको ऑनलाइन मंगवाने के लिए कई वेबसाइट है जिनका मैं उल्लेख भी कर रहा हूं। अभी आपको फोटो इसमें लगा रहा हूं, वो देखिएगा। इंडिया मार्ट से भी आप मंगवा सकते हैं। इंडिया मार्ट एक इस प्रकार की मशीनें, बहुत से बिजनेस की मशीनें बेचने का एक हब है।
उससे आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन में ऐसा नहीं कोई ठगी विद्या करते हैं या कुछ है। फिर इसको, अब इन मशीनों की कीमत क्या होती? इन मशीनों की कीमत 80,000 से शुरू होती है। कुछ मशीन तो 25-25 हजार की भी मिल जाती हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस की शुरुआत के अनुसार अपनी मशीनों की खरीदारी, अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये मशीनें एक दिन में 10,000 से लेकर 40,000 तक पेपर, कप और प्लेट बना सकते हैं। पेपर प्लेट बनाने का मटेरियल और मशीन कहाँ से खरीदें? अब इसको खरीदने के लिए फिर हम एक अलग से आते हैं, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं, इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं, आप दुकानों में जा सकते हैं, जैसे आगरा है, वाराणसी है और लखनऊ में भी कई जगह पे मिलते हैं। तो इन मशीनों को आप खरीद सकते हैं, बॉम्बे से मंगा सकते हैं, गुड़गांव से मंगवा सकते हैं। इन मशीनों को मंगवाने के आप गूगल पे डालेंगे तो इन मशीनों को मंगवाने के आपको स्रोत मिल जाएंगे और आप ऑर्डर करके आपके घर पर पहुंचा सकते हैं। पेपर प्लेट बनाने का बिजनेस के लिए जमीन जैसे बता चुके हैं कि एक 12x12 गुणे का एक छोटा सा कमरा हो या 8x12 का हो, उसमें आप शुरू कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन की जरूरत होती है, अगर आप नहीं है तो किराए पर ले सकते हैं। बिजली और कर्मचारियों की जरूरत, पेपर प्लेट बनाने की जरूरत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए जमीन की भी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक गोदाम, मशीन चलाने के लिए जगह और एक ऑफिस के लिए जगह जरूरत। ऑफिस भी भाई होना चाहिए, ऑफिस थोड़ा सा लुक अच्छा होना चाहिए, जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं। एक जनसंपर्क हो, टेलीफोन नहीं मोबाइल हो तो उससे संपर्क कर सकते हैं। किसी को, एक छोटे से लड़के को या लड़कियों को, किसी को रख सकते हैं। अगर लड़कियां रखेंगे तो उससे बिजनेस में उनका डेडिकेशन अच्छा होता और लोगों से संपर्क करने में उनके प्रति लोगों का रुझान ज्यादा रहता है। इसके अलावा आप 2 से 3 कर्मचारी ऐसे चाहिए जिनको इस काम का पूरा अनुभव हो जाए। आप शुरू करने के लिए एक कर्मचारी भी रख सकते हैं, लेकिन आगे आपको कम से कम सब टोटल सप्लाई और इंक्वायरी और मार्केटिंग और सप्लाई, ये सब मिला करके कम से कम 6 व्यक्ति आपको रखने होंगे खुद के सही। अब जब 40% आप कमाने जा रहे हैं तो 6 व्यक्तियों को रखने के बाद भी आप 40% बचा सकते हैं। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, शुरुआत करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर आप छोटे पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रतिदिन हो रही है तो आपको निश्चित रूप से लाइसेंस की जरूरत है। आप इस बिजनेस बड़े पैमाने शुरू करना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत होती है। सबसे पहले आपको इस बिजनेस का MSME, इसके ऊपर हम पूरा MSME में पूरा आपको एक पूरा एपिसोड बना चुके हैं, आप सुन चुके होंगे। न सुन चुके हो तो फिर जाकर के देख लीजिए, मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अपने विनिर्माण यूनिट के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी आपको जरूरत पड़ेगी अगर ये बड़ा बिजनेस है। GST रजिस्ट्रेशन भी आपको GST डिपार्टमेंट से करवाना होगा। यदि आप अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना चाहते हैं तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। इसके आप इस व्यवसाय को सुचारू रूप से करें। लेकिन ये सब बड़ी बातें हैं, जब शुरुआत में आपको ऐसे सब करवाने की जरूरत नहीं, जब आपका बिजनेस बढ़ जाए तब आप करवाइए। ट्रेडमार्क लीजिए, GST का रजिस्ट्रेशन करवाइए। शुरुआत में तो आपका 10-20 हजार रोज पैदा बनाएंगे तो उससे इतनी जरूरत नहीं है। जब आपको लगे कि 50,000 से ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप जरूर रजिस्टर करें। पेपर प्लेट बनाने के बिजनेस निवेश के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए देखिए, इस बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जमीन तो होती है, जैसे मैं बार बार बता चुका हूं, और इसको एक मशीन की जरूरत है जिसकी कीमत 40,000 से 90,000 तक की होती है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से इस मशीन को खरीद सकते हैं, अपनी कैपेसिटी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस मशीन को खरीद सकते हैं और बस इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप पूरा हिसाब लगाएं तो आप इस बिजनेस को 3 से लेकर के 5 लाख के बीच में इसको शुरू कर सकते हैं। और ये 3 से 5 लाख रुपए आप पूछेंगे कहां से आएंगे? इसको करने के लिए आपको हम बहुत बार बता चुके हैं कि आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, सामान्य लोन ले सकते हैं, जिस भी किस तरीके से आसान मिल जाए। और बैंकों से अगर न मिल रहा हो तो आप मेरा संपर्क दीजिए, मुझसे बात करिए, मैं बैंकों से आपके लिए बात करके उनसे बिजनेस दिलवाने के प्रयास करूंगा। चाहे आप सकलांग व्यक्ति हो, दिव्यांग हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, घर वाले हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, सबके लिए मैं सहायता करने के लिए तत्पर हूं। अब हम कोई
बहुत बड़े अधिकारी है, बड़े बहुत वो नहीं, बस एक निवेदन करेंगे। उनके ऊपर कोई हमारा किसी के ऊपर जोर या कोई हम उनके ऊपर पनिशमेंट या कोई दंडात्मक कार्रवाई करने का हमारे पास अधिकार नहीं है। मैं बस सिर्फ उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनसे विशेष आग्रह आपके लिए करूंगा और दिलवाने का प्रयास करूंगा। तो अब पेपर प्लेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये चुनना चाहिए कि आप रद्दी पेपर की पेपर प्लेट बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप रद्दी पेपर की पेपर प्लेट बनाना चाहते हैं तो उन रद्दी पेपर की पेपर प्लेट को कट करने वाली मशीन में डाल लें ताकि सभी पेपर एक रूप से समान रूप से कट जाएं। पेपर कट जाने के बाद आपको पेपर प्लेट को बनाने की मशीन में डालना होगा, जहां हीटिंग प्रोसेस की मदद से प्लेट की परतों को चिपकाकर उन्हें पेपर प्लेट का आकार मिलेगा। अगर आप रोल पेपर की पेपर प्लेट बना रहे हैं तो आपको एक समान प्रोसेस फॉलो करनी होगी। फिर ये नहीं कि रोल प्लेट अलग है और अगर रद्दी का अलग है, ये थोड़े उसमें लगा लिया, तो नहीं, एक ही लगाना पड़ेगा। फिर पेपर प्लेट अलग अलग तरह की बनती है जिन्हें मशीन की मदद से आकार दिया जा सकता है। अब कुछ है जिसमें खाली एक आप रसगुल्ला देने वाली या मिष्ठान स्वीट देने वाली मशीन, अब कुछ में रायता, खीर, इस तरीके वाली, और कुछ थोड़ी सी बड़ी जिसमें दालमोट वालमोट रख के, ड्राई फ्रूट वगैरह रख के उसको नाश्ते के लिए दिया जा सके। तो ऐसी उनके सबके आकार बड़े बड़े, छोटे छोटे, मध्यम, वो जिस डिमांड के अनुसार और जितना हो, लगभग करीब करीब बराबर ही सब प्रकार की प्लेट बनाए। फिर अच्छा, ये प्लेट बनाने वाला बात बता रहे हैं, अभी थाली वाली बनाने वाली बात नहीं बताई। लगभग थाली वाली भी इतनी ही बात है, लेकिन उसकी मशीन दूसरी होती है। अब पेपर प्लेट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो हर वक्त डिमांड में रहता है, ये आप पक्का जान लीजिए, और इस बिजनेस को कम निवेश से शुरू किया जा सकता है। इसलिए ये बिजनेस और भी खास हो जाता है। अगर इस बिजनेस में मुनाफे की बात करें तो आपके प्रोडक्शन पर निर्भर करता है, और अगर बहुत कम आपको इसमें आय होगी तो 10 से लेकर 12% आपको निश्चित रूप से हर महीने वेतन निकाल करके सब कुछ करके आपको बचेगा। तो ये बहुत बड़ी योगदान है, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप अपने बिजनेस के स्वामी हैं, मालिक हैं, प्रोड्यूसर हैं, बिजनेसमैन हैं। ये एक टैग लग जाएगा, सम्मान का टैग। आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, किसी की दास्ता नहीं कर रहे होंगे, आप स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने के साथ एक समाज में आप अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो मित्रों, अगले बृहस्पतिवार तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।